कहते हैं दुनिया आपके अनुसार बदलने लगता है, इसलिए दुनिया को बदलना है तो पहले अपने आप को बदलिए। ताकतवर लिगेंड का काम है कि इलेक्ट्रॉन को बोलना कि तुम जोड़ा लगा कर आना, और जब जोड़ा लगा कर आना तो प्रतिचुंबकीय होगा। इसका प्रभावकारी परमाणु संख्या कितना हो गया? 36। आप लोग मानेंगे 28, गलती हो गया, परमाणु संख्या नहीं है, प्रभावकारी परमाणु संख्या। आप सभी लोगों का आशीष पब्लिकेशन पर स्वागत है और हमें पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप लोग एग्जाम का तैयारी बहुत ही मेहनत से कर रहे होंगे। और दोस्त आप लोग इस समय जो है ना अपने मन पर बहुत ज्यादा आपको गौर करना है। ये मन बोल रहा है कि सो जाए, मन बोल रहा है कि दूसरे से बात कर ले, मन बोल रहा है मोबाइल चला ले, लेकिन ना, बस यहाँ पर आपको कंट्रोल करना है और कंट्रोल करके बस अभी केवल पढ़ाई पर आपको फोकस करना है। और जिस दिन ये करना सीख गए, जिस दिन मन को अपना बनाने के लिए स्टार्ट कर दिए, तो कहते हैं दुनिया आपके अनुसार बदलने लगता है। इसलिए दुनिया को बदलना है तो पहले अपने आप को बदलिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सवाल हम बोले थे कि 10 गो आप लोग का क्वेश्चन पीछे के क्लास में हो चुका था। 11 नंबर प्रश्न करते हैं। कोई बात नहीं, पीछे के वीडियो नहीं देखे तो इसके बाद आप लोग देख लीजिएगा। बोल रहा है इसमें क्या कि K3FeCN6 क्या है? तो हमने आपको बताया था कि दो प्रकार का हमारा आणविक योगात्मक यौगिक होता है। एक जो ठोस अवस्था में तो भैया अपने अस्थायित्व को बरकरार रखता है, जैसे फिटकीरी, लेकिन जैसे उसको जल में डाले तो अपघटित हो गया, इसको द्विक लवण बोलते हैं। लेकिन ऐसा भी हमारा जटिल ऐसा भी योगात्मक यौगिक होता है जो ठोस अवस्था में भी अस्थायित्व को ग्रहण रखता है, और यदि उसको द्रव में भी डाल दे तो भी अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। तो ऐसे को बोलते हैं हम लोग क्या? जटिल लवण, संकुल लवण या संकर लवण। तो बताइए ये जो हमारा है ना, इसका जो बनिए ये जो हमारा ये संकुल या संकर लवण होता है। क्या होता है? संकुल या संकर लवण होता है, या उपसंयोजक यौगिक बोले यही होता है। कौन होता है हमारा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये। लेकिन यदि द्विक लवण का कोई एग्जांपल पूछेगा तो पोटास एलम फिटकिरी। लेकिन ये जो हमारा उदाहरण है वो क्या है? उपसंयोजक यौगिक बोले तो भी होगा, द्विक लवण यदि आपसे संकुल लवण बोलेगा तो भी होगा, संकर लवण बोलेगा तो भी होगा। तो ये सब होता है। जटिल यौगिक बोलेगा तो भी होगा। चलिए ठीक है, अब आइए अगला। बोले लिगेंड का क्या काम है? तो जैसे ये प्रश्न में जो था ना, ये CN हमारा लिगेंड होता है। CN क्या होता है? हमारा लिगेंड होता है। बोले सर क्यों लिगेंड है? लिगेंड का क्या काम है? लिगेंड का काम है कि ये केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको बनाने के लिए, आपको जोड़ने के लिए। तो बोले कि हम इलेक्ट्रॉन देंगे, कौन? लिगेंड। तो ठीक है ना। तो ये लिगेंड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है। किसको? केंद्रीय धातु परमाणु को। यानी इसका काम है कि इसका काम है इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करना। किसको? केंद्रीय धातु परमाणु को। यानी लिगेंड जो होता है परमाणु या परमाणुओं का समूह है, अकेले भी हो सकता है, लेकिन यहां पर C और N है, मतलब एक से तो ज्यादा है परमाणु, तो बोलेंगे परमाणु या परमाणुओं का समूह जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है उसे हम लोग लिगेंड कहते हैं। क्या यह एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सकता है? एक इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकता है? 3 इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकता है? इनमें से सभी। देखिए ये जो होता है ना, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकता है, कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर जाए, ज्यादा कुछ भी, लेकिन थोड़ा सा इसको और खूबसूरत बनाया जाता आगे जोड़कर। लेकिन खैर बदसूरत सा क्वेश्चन इसको छोड़ देते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोल रहे इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। अरे बालक, जिसका ऑक्सीकरण संख्या किसका निकालेंगे? तो संकुल के बाद जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसी का ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है, बाकी सबको X। तो बाकी सबको हम लोग निकालना होगा। देखिए तो पोटेशियम कितना होता है? 1 होता है। कितना है सर? 4 है। और Fe का कितना होता है हमारा? X हो गया। और ये साइन फिर कल बाहर आई एंटी ओहो करके साइन की थी, याद है ना ट्रिक? बोले -1 गुना कितना हो गया? 6। और यदि नहीं देखें ट्रिक तो पीछे के वीडियो में जाइए और ट्रिक सीख के आइए। तो ये 4 हो गया प्लस क्या हो गया? X और -6 बराबर 0। तो ये कितना हो गया? -2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? +2। यानी इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया? +2। यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर बोल रहा है इसका उपसंयोजन संख्या। उपसंयोजन क्या होता है? कि किसी संकुल में लिगेंड द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या को उपसंयोजन संख्या कहते हैं। तो बताइए लिगेंड कौन है? क्रोमियम को छोड़कर ये जो द्विदंतुक लिगेंड है, एक हो रहता तो 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है, लेकिन है कितना? 3। तो 3 दूनी का 6, तो आंसर 6 हो गया। फिर बोल रहा है कि इसका नाम सही सूत्र बताना है, जैसा बोले वैसा करते जाना है। बोला कि हेक्सा एमाइन, तो पहले एमाइन, ये NH3 है, इसको एमीन बोलते हैं, एमाइन बोलते हैं। तो हेक्सा हमारा कितना हो गया? 6 है। उसके बाद बोल रहा है प्लेटिनम, प्लेटिनम मतलब क्या हो गया आपका? PT। उसके बाद इसका ऑक्सीकरण संख्या बोल रहा है कितना है? इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना बोल रहा है? 4। उसके बाद क्लोराइड है, यानी इसका ऑक्सीकरण संख्या 4 बोल रहा है। यानी इसका ऑक्सीकरण संख्या यदि 4 कब होगा? क्या इसमें कोई उदासीन लिगेंड है? बोले कि सर ना है। तो क्या ये हमारा उदासीन लिगेंड है? पानी, नमकीन, कोकोला। हम आपको एक ट्रिक बताइए। तो देखिए कभी भी ये आए पानी,
कोई इंसान उदास हो ना तो उसको कहिए कि पानी पियोगे और नमकीन खाओगे, दमलोट नहीं खाओगे। उसके बाद जो है ना, क्या कोको कोला पियोगे, नहीं बोल रहा है कि नहीं, तो समझिएगा उसको किसी ने डाइन किया होगा, ठीक है ना, डाइन वाइन किया होगा कोई, ठीक है ना। तो यहां से आपको पता चला कि भैया ये शब्द कभी भी है तो ये सब उदासीन लिगेंड है और इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। बोले कि अच्छा अच्छा अच्छा, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा उदासीन लिगेंड है, यानी इसका कोई ऑक्सीकरण संख्या होगा नहीं। तो यदि अंदर +4 है तो बाहर भी हमारा -4 होगा, तभी तो न्यूट्रल होगा, तभी तो खत्म होगा। तो बोले Cl तो अकेले है, तो बोले कि 4 लगा दीजिए। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, किसी का भी हमारा निकाल लेंगे। आप लोग सब्जेक्टिव प्रश्न जब इसका कराएंगे ना, आप देखिएगा आपको बखूबी और खूब सारा आपको एंजॉय आने वाला है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, PtNH3 और Cl4, आंसर नंबर ए ही हो जाएगा। फिर बोल रहा है अगला कि उप संयोजक यौगिक में कितने निकेल की ऑक्सीकरण संख्या निकालना। अरे बालक वो तो कितना आसान है, धातु की तो भैया संयोजकता है, उसका ऑक्सीकरण संख्या होता है। तो Na का कितना होता है, 1, सॉरी पोटेशियम का 1 होता है, कितना है 4 है। Na का क्या मानेंगे, x मानेंगे। Cn का -1 होगा, है कितना 4, बराबर में कितना हुआ 0। ओहो ओहो, अरे भैया ये तो 0 हो गया, तो इसलिए इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, 0। इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, 0। अब चलिए यहां पर भी वही सवाल, केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। सबसे पहले उसको मानेंगे x, पानी पानी तो 0 हो गया, Cl फिर कल बाहर आई एंटी ओहो करके साइन कर दी थी, तो फिर कल Cl माइनस हो गया, और कितना है 2। ट्रिक नहीं सीखे हैं, जाके पहले ट्रिक सीखिएगा। तो यहां पर इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया, +3, यानी इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया, +3। फिर बोल रहा है इसका उप संयोजन संख्या निकालना है। तो संकुल के अंदर इसमें देना है, देखिए तो जो संकुल के अंदर इसका निकालना है आपको उप संयोजन संख्या। तो इसका कितना हो जाएगा बोलिए, 2, और कितना है इसमें 3, तो 2 3 कितना हो गया 6, यानी इसका उप संयोजन संख्या कितना होता है 6। इसका उप संयोजन संख्या कितना होता है 6। बोले कि सभी लिगेंड होते हैं, आखिर लिगेंड का क्या काम है, इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करना है। और लुईस चच्चा जो बोल के गए थे कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करे उसे क्षार कहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म का ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखे उसे अम्ल कहेंगे। तो लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है, तो दान करेगा तो क्या होगा, तो क्षार होगा। यानी ये सब जो होता है ना लुईस क्षार होता है। बोल रहा है कौन सा कथन गलत है, पहले तो ये जो है ना ये मिस्टेक है, ऑप्शन मिस्टेक, क्योंकि 2-3 बातें गलत हो गई है। सुनिएगा, जब कभी भी CO CN है और CO है CN है तो ये ताकतवर लिगेंड है, और ताकतवर लिगेंड का काम है कि इलेक्ट्रॉन को बोलना कि तुम जोड़ा लगा कर आना, और जब जोड़ा लगा कर आना तो प्रतिचुंबकीय होगा। यानी ये हमारा प्रतिचुंबकीय, ये भी हमारा प्रतिचुंबकीय है, यानी ये हमारा कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय, ये हमारा होगा प्रतिचुंबकीय, ये भी हमारा क्या होगा, नहीं ना दिखाई दे रहा है दोस्त, कोई बात नहीं, मुंह से बोल रहे हैं ना, याद रखिएगा प्रतिचुंबकीय। और ये हमारा कैसा होने वाला है, तब ये NH3 का डिसाइड है कि NH3 का ऑक्सीकरण संख्या कितना आएगा। यदि ऑक्सीकरण केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या +2 आ रहा होगा तो दुर्बल है, दुर्बल तो हमारा हो जाएगा क्या, अणु चुंबकीय। वही ये प्रतिचुंबकीय, ये वाला हमारा कब प्रबल होगा NH3, जब केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या +3 दिखाता। और ये Cl तो भैया कमजोर है, अनुचुंबकीय होगा, यानी ये भी अनुचुंबकीय यानी अनुचुंबकीय, लेकिन प्रतिचुंबकीय कितना है 2, यानी हमारा 2 आंसर गलत हो जाएगा। ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, यानी यहाँ पर प्रतिचुंबकीय होना चाहिए था, यहाँ पर प्रतिचुंबकीय होना चाहिए था। हालांकि और सब किताब पढ़िएगा ना तो यहाँ पर इसने एक मिस्टेक किया है, यहाँ पर तो प्रतिचुंबकीय शो करना चाहिए था, यहाँ पर नहीं। हालांकि 2 ऑप्शन मिस्टेक है, दोनों गलत है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आएगा प्रश्न में, आप लोग याद करते हुए। और एक तो फायदा है इसका ये ना कि यदि गलत दिया है ना तो आप लोग चीजों को समझ सकते हैं, चीजों को समझकर आप लोग अच्छा से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और अब आप लोगों को अच्छा से फील आने वाला है, लेकिन हाँ तैयार रहना है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तब आप लोगों को बखूबी आप लोगों को समझ में आने वाला है। बोले कि ओके, आइए 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 आइए। बोले निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय है, तो अनुचुंबकीय दोस्त यहां पर देखिए ये ताकतवर है, तो बोले कि तुमको जोड़ा में इलेक्ट्रॉन लगा कर आना है, तो बोले सब भैया तो हम प्रतिचुंबकीय हो जाएंगे। तो ये बोल रहा है कि हम भी ताकतवर हैं, तो बोले कि तुम तो भैया इलेक्ट्रॉन जोड़ा में लगा कर आना होगा, तुम बोले हम भी प्रतिचुंबकीय हो गए।
तो बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि NH3 है और NH3 है और यहाँ पर जो है ताकतवर +3 दिखाया जा रहा है। हमने बताया कि ये प्रबल हो जाएगा, तो बोलेगे तो तुमको भी इलेक्ट्रॉन को जुड़ा में लगा कराना होगा, तो बोलेगा प्रतिचुंबकीय। अब बोलता है कि तो भैया हम बच्चे हैं, क्लोरीन है, हम कमजोर हैं, तुम भैया जैसे मन वैसे आओ, तो बोलेगे हम सिंगल सिंगल आएंगे, कभी मन करेगा तो डबल डबल आएंगे, तो बोलेगा ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चुंबकीय। यही से हम लोग पहचान कर जाएंगे। फिर बोल रहा है वह जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में डी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। आपको बताना है कि किसमें जो होता है ना हमारा डी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। तो Mn पहले का निकालिए, तो मान लीजिए Mn का हमारा x हो गया, इसका हमारा -2 होता है, 4 गो है तो 0 और बराबर -1 दिया है, तो x बराबर हमारा कितना हो गया +7। और मैग्नीज का हमारा मैग्नीज का परमाणु संख्या होता है 25, कितना होता है 25, और भैया 25 होता है और 7 को इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो भैया 18 बचेगा। 18 मतलब निष्क्रिय गैस ऑर्गन, और उसमें तो सब भैया जोड़ा में इलेक्ट्रॉन होता है। यानी इसका कहने का मतलब कि हमारा आंसर ए ही सही होगा, क्योंकि 7 को इलेक्ट्रॉन था, 7 इलेक्ट्रॉन खत्म, तो डी में भी नहीं बचेगा, ए से भी नहीं बचेगा, पीओ में नहीं बचेगा बालक। फिर अगला बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रंगीन नहीं है। आपको इसमें से चुन के बताना है इसमें से कौन रंगीन नहीं है। इसमें से आपको चुन के बताना है कौन रंगीन नहीं है। इसमें से आपको चुन के बताना है कौन रंगीन नहीं है। यानी कौन रंगीन नहीं है, इसका मतलब जो भी रंगहीन होता है तो वो हमारा क्या होता है प्रतिचुंबकीय। यानी रंगहीन और प्रतिचुंबकीय का एकदम सीधा संबंध होता है इलेक्ट्रॉन से, कि इलेक्ट्रॉन यदि जोड़ा में है तो वो रंगहीन भी होगा और वो प्रतिचुंबकीय भी होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें ऐसा होता है। तो देखिए यहां पर हमारा Cn है ताकतवर, तो बोलेगा इलेक्ट्रॉन को जोड़ा में लगा कर आना, यानी ये हमारा जो होगा रंगहीन होगा कि अच्छा देखते हैं। ओके उसके बाद देखते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीकरण संख्या जब निकालेंगे यहाँ पर Fe का, देखते हैं इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो कितना होगा +2। यहां पर जब निकालेंगे तो कितना हो जाने वाला है हमारा, कितना +2, ठीक है। जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन को, जिसके पास इलेक्ट्रॉन, जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होंगे उसमें हमारा जोड़ा में इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। देखिए तो जोड़ा में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो हमारा कैसा होगा, रंगीन नहीं होगा। बोले ठीक है, ये CuCl है, ये तो हमारा होगा नहीं, ये हमारा अनुचुंबकीय है। अब देख लेते हैं यहां पर क्या हाल है, यहां पर क्या हाल है। तो आई थिंक ये आंसर नंबर बी होगा। इसके पीछे लॉजिक समझिएगा क्या है। ये सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है, सर कितना है 2 है, Cd का निकालना है, इसको x मानेंगे। Cl का -1 होता है, Cl कितना होता है -1 होता है, कितना है 4 है, बराबर में कितना हो गया 0, तो -2 और -2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +2, यानी इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया +2। यानी जो Cd का जो हमारा निकला ना कितना हो गया +2, बोले कितना हो गया +2। तो अब हमारा Cd का +2 है ना, तो कैडमियम जो होता है परमाणु संख्या कितना होता है इसका 48 होता है। 48 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल चुका होगा तो कहने का मतलब यदि इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना है, हाँ 2, तो यदि इसका बाहर निकल चुका होगा तो देखिएगा ZnCdHg, ये ऐसा होता है ना जो हमारे डी ब्लॉक के, जो डी ब्लॉक के होते हैं और इसका बाहरतम कक्षा इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी तो एस से ना निकलेगा, नहीं बुझा रहा है। देखिए हम बोले कि हाई वाला आपका हो गया काजी, क्रिप्टन हो गया, यहाँ पर क्रिप्टन कर दिए, आए जब लिख दिए 5s2 है जब 4d10, तो मिला ये 36 2 38 है 10 48। अब कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ही निकल जाएगा, तो बचाएगा 4d10। तो 4d10 में इसमें भैया इलेक्ट्रॉन सब जोड़े में ना लगेगा, तो जब जोड़ा में लगेगा तो रंगहीन होगा। हाँ खत्म हो गया जी। इसका आंसर यही होगा Na2CD, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर बड़ा सा कुछ देना चाहिए था, छूट गया है बेचारा से, तो चलिए आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला बोल रहा है कि एथिलीन 1,2-डाइएमीन कैसा लिगेंड है। तो एथिलीन 1,2-डाइएमीन को शॉर्टकट में EN बोलते हैं, और ये हमारा द्विदंतुक लिगेंड होता है। शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हैं, EN बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, द्विदंतुक लिगेंड होता है। बोलिए कि आयनों की संख्या, तो पहले इसको तोड़ लेते हैं, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए इस तरफ यहाँ पर जो है ना, जब इसको हम लोग तोड़ेंगे CONH3, यहाँ पर पेंटाइस है, यहाँ पर Cl है, तो ये हमारा जो टूटेगा 2+ में टूटेगा, और ये Cl- में टूटेगा। किस में टूटेगा, Cl- में। लेकिन इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए आगे मिलाते हैं 2, तो इसमें हमारा 2 आयन, इसमें कितना आयन 1, तो हमारा कुल जो आयनों की संख्या हो गया वो कितना हो गया, 3 हो गया। समझ में आया। तो पहले इसको तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद निकालते हैं। बोले कि प्रभावकारी परमाणु संख्या निकालना है, किसका निकालना है, Na का।
अरे भैया प्रभावकारी परमाणु संख्या निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका परमाणु संख्या जानना होगा। तो ये कितना होता है बालक, 28 होता है। बोले ठीक है। उसके बाद घटाना होगा, क्या घटाना होगा, उसका ऑक्सीकरण संख्या। क्या घटाना होगा, उसका ऑक्सीकरण संख्या घटाना होगा। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा भैया, इसका तो भैया उदासीन है। अब उसके बाद प्लस 2 गुना उप संयोजन संख्या, ये इसका एक दंतुक लिगेंड है तो कितना हो गया 4। बोले कि 4 दूनी कितना हो गया 8, 28 8 कितना हो गया 36। तो इसका प्रभावकारी परमाणु संख्या कितना हो गया 36। आप लोग मानेंगे 28, गलती हो गया, परमाणु संख्या नहीं है, प्रभावकारी परमाणु संख्या है बालक। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि समन्वय यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था। तो सबसे पहले जो था ना वर्नर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने, वर्नर, बानर नहीं बोल रहे हैं, वर्नर बोल रहे हैं। बोले निम्नलिखित में से द्विक लवण का उदाहरण है। द्विक लवण का आखिर कौन सा जो है ना उदाहरण है द्विक लवण का, तो पोटास एलम, जिसका सूत्र होता है कल 24 घंटा पानी की जरूरत है। कल 24 घंटा, कल जो है ना बालक 24 घंटा आपको पानी का क्या है जरूरत है। यानी आपका K हो गया SO4 हो गया, तो इसका 1, इसका कितना हो गया 2। तो ऐसे बनेगा तो K2SO4 हो जाएगा, यहाँ पर Al2SO4 होल ट्राइस हो जाएगा। ऐसे ही बैलेंस करने पर तो ये हमारा पोटास एलम फिटकिरी का सूत्र होता है। फिर आइए हम लोग बोल रहे हैं कि PtC2H4Cl माइनस है, इसका ऑक्सीकरण संख्या आपको बताना है कि इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होने वाला है। तो चलिए, तो जिसका भी हम लोग को ऑक्सीकरण संख्या निकालना उसको x मानेंगे। सर मान लिए ये हमारा C2H4 है, ये जो हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा, ये हमारा उदासीन लिगेंड है, इसका हमारा 0 हो जाएगा। Cl कितना हो गया -1 गुना कितना हो गया 3, अब बराबर में कितना हो गया -1, तो माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, 3 में से गया 2, यानी इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया +2। तो आंसर ये होगा। फिर बोले कि निम्नलिखित में से कौन बाइडेंट, बाइडेंट मतलब द्विदंतुक लिगेंड, कौन है द्विदंतुक लिगेंड, पहचानिए थोड़ा और बताइए थोड़ा कौन द्विदंतुक लिगेंड है। तो एथिलीन 1,2 डाइएमीन, जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं EN बोलते हैं। ओके सर। फिर बोल रहा है कि K4FeCN6 का IUPAC नामकरण बताना है। तो K4 के लिए हम लोग क्या, इसके लिए तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे पोटेशियम। किसमें है सर, सब में है पोटेशियम। उसके बाद हेक्सासाइनो, बोले सर हेक्सासाइनो इसमें है, इसमें है, चलिए ठीक है। उसके बाद बोल रहा है Fe का नाम बदलेगा, फेरेट होगा। क्यों फेरेट होगा, क्योंकि फेरेट है यहाँ पर ऋणात्मक लिगेंड। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या डिसाइड करेगा कौन सही है। चलिए इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। ये भी गलत हो चुका है, ये भी गलत हो चुका है। अभी देखिए K का 1 होता है कितना है 3, फिर Fe का निकालना है क्या मानेंगे x मानेंगे, और कितना हो गया Cn का -x कितना है 0 है, तो ये -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा कितना हो जाएगा +3, यानी इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा +3, यानी आंसर नंबर D। फिर बोल रहा है अगला कि NiC2O4 3 होल ट्वाइस, और यहाँ पर जो है इसका समन्वय संख्या निकालना है। तो ये चूंकि द्विदंतुक लिगेंड है, एक द्विदंतु का 2 होता है, 3 द्विदंतु का 3 दूनी का 6, आंसर कितना होगा 6। फिर बोल रहा है कि विटामिन B12 में उपस्थित रहता है क्या, विटामिन B12 में क्या उपस्थित रहता है, कोबाल्ट। क्या होता है, कोबाल्ट। तो ये चलिए इस तरीके से आप लोग का खत्म हो चुका है। फिर हम लोग एक बार सब्जेक्टिव का भी हम लोग क्वेश्चन लाएंगे, और आप लोगों के लिए ढेर सारा आप लोगों को बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। आप लोग एकदम एग्जाम पास है, आप लोग खूब मेहनत करते रहिए। सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर।